हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएलटेन यूट्यूब चैनल। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पर। एक नए नोटिफिकेशन के साथ आए। लैब अटेंडेंट, लैब टेक्नीशियन, वेरियस पोस्ट आया था सीआरई में। मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, टेक्निकल ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट, वेरियस पोस्ट आया था सीआरई 2025 में। ठीक है ना। अब ये नोटिफिकेशन में ना काफ़ी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। ठीक है, कुल मिला के 3814 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं इस एग्ज़ाम में। ठीक है ना। एक सीट पर 8 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। उस 8 सीट में टोटल कैंडिडेट जितनी भी सीट थी, मतलब 476 के करीबन सीट थी, तो उसके अकॉर्डिंग 3800 बच्चों को क्वालिफाई किया है, 3814 बच्चों को। ठीक है, मतलब बहुत हाई लेवल कंपटीशन है। ठीक है। अब इसके आगे आपको करना क्या है, सीआरई 2025 में रिज़ल्ट तो आ गया है। अब आगे का क्या सीन है? आगे का यही सीन है कि आपको चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में क्या करना है? चॉइस फिलिंग में आपको 27/9 से लेके 6/10 तक आपका चॉइस फिलिंग रहेगा। ठीक है, 27/9 से लेके 6/10 तक अपना चॉइस फिलिंग फिल करेंगे। ठीक है ना। और अपने है ना चॉइस फिलिंग में एक चीज़ मैं तुम्हें ऐड कर देता हूँ। चॉइस फिलिंग में करना क्या है आपको? चॉइस फिलिंग में अपने मनपसंद आपका क्वालिफ़िकेशन पहले देखो, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। नॉर्मल बीएमएलएस है, तो बीएमएलएस में करना क्या है, बीएमएलएस कैंडिडेट से तो अपने जो 3 एम्स, जो 2 या 3 एम्स जो मतलब जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से बीएमएलटी मांगा है, तो उनको पहले सेलेक्ट करो भाई। फिर लैब अटेंडेंट वाला जो अदर एम्स है उनको सेलेक्ट करो। ठीक है ना। लास्ट टाइम क्या हुआ था? लास्ट टाइम 2024 में ईएसआईसी में कितनी दिक्कत हुई थी बच्चों को। नॉर्मल बीएमएलटी कर रखा था क्वालिफ़िकेशन में, इन्होंने बीएमएलटी डाला हुआ था। और है ना क्या कहते हैं, जब हम डीवी कराने गए तो बीएमएलटी विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस वालों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डाला हुआ था। काफ़ी बच्चों को है ना प्रॉब्लम हुई थी इसमें। ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना। मगर क्या होता है कि जो बीएमएलटी वाले कैंडिडेट्स हैं वो नॉर्मली अदर जो एम्स हैं, जैसे एम्स रायपुर, एम्स नागपुर, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इनके पास नॉर्मल बीएमएलटी वालों को ले लेते हैं। एम्स लाइब्रेरी ये भी ले लेते हैं, मगर जैसे कि एम्स बठिंडा और अदर जो एम्स हैं उनमें दिक्कत करते हैं। मंगलागिरी हो गया, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये आगे बीएमएलटी वाले को नहीं लेते, वो कहते हैं डीएमएलटी ही चाहिए हमें, जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है। ठीक है ना। तो चॉइस फिलिंग सोच समझ के करना। ठीक है ना। अपना क्वालिफ़िकेशन देखो, आपका है ना क्वालिफ़िकेशन को अकॉर्डिंग ये मत देखो कि आपकी घर में नौकरी है। आप ये पहले नौकरी सेव करो, जिस स्टेट में जो मिल रहा है पहले वो पकड़ लो। क्वालिफ़िकेशन में एम्स मंगलागिरी में आ रखी है, एम्स जम्मू में वैकेंसी आ रखी है बीएमएलटी वालों को, आप हो इधर से मैं कर लो चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चॉइस फिलिंग करिए अपना, उस हिसाब से उस इंस्टीट्यूट आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, अपना डीवी कराइए। आगे का ये रहेगा, उसके लिए उससे पहले मेल आएगा। फर्दर प्रोसेस है अभी। अभी तो है कि लिस्ट में नाम शॉर्ट लिस्ट है, और आपके रैंक और कैटेगरी के हिसाब से है ना आप आइडिया लगा लो कि हाँ आगे आगे क्या चांसेस बनता है आपका। उसके अकॉर्डिंग है ना अपना ना सीटें देखो, अपनी कैटेगरी की कितनी थी टोटल और आपका रैंक कितना है। ये तुम खुद से भी कर सकते हो जब एडवर्टाइजमेंट में, तो उसके अकॉर्डिंग देख लो कि हाँ भाई मैं कितना पीछे हूँ, मेरे से आगे कितने बच्चे हैं, वो ऑटोमेटिक आइडिया लग जाता है। ठीक है ना। सेकंड ये है कि आप है ना क्या कहते हैं, इस लिस्ट में अगर किसी बच्चे का ना एमसीआरई में किसी बच्चे का रोल नंबर अगर शो नहीं हो रहा है, या फिर उसका 2-3 कंडीशन हो सकता है, या फिर उसके मार्क्स बहुत ही ज़्यादा कम है जिनका इस लिस्ट में नाम नहीं है। दूसरा, जो बच्चे बोल रहे हैं मेरे को कि है ना मेरे अच्छे खासे मार्क्स आए हैं, मेरे ठीक ठाक हैं, बट लिस्ट में रोल नंबर शो नहीं हो रहा, तो आप एम्स में क्वेरी डाल दीजिए, उसका जवाब ज़रूर आएगा क्यों नहीं रोल नंबर इसमें आया है, कुछ प्रॉब्लम होगी शायद, तो इसलिए। ठीक है ना। तो बाकी है ना चॉइस फिलिंग सभी करिए, क्योंकि है ना वेटिंग लिस्ट लास्ट ईयर 2024 का भी है ना शो हुआ था, बट वो चॉइस फिलिंग वो सॉरी वेटिंग लिस्ट वो अजीब ही गजीब था। ठीक है ना। और बाकी है ना कुछ नया अपडेट होगा सीआरई के रिगार्डिंग, वो हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। और जो भी करिएगा बिल्कुल सोच समझ के करिएगा, सबसे पूछ के आइडिया लेके करिएगा। ठीक है ना। अब यहाँ तक आगे हो, लिस्ट में नाम आ गया है, तो आगे भी फर्दर प्रोसेस होगा ही होगा। ठीक है ना। बाकी आगे के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।